हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 बनाते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है। एक वृत्ताखंड भूखंड का परिमाप आपका 440 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। और इसके परितः 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार पथ बनाया गया। तो पथ का क्षेत्रफल आपको बताना है आपको। जैसे एक सर्कल है आपका, ठीक है ना, फिर 5 मीटर जो है रास्ता जो है छोड़कर फिर एक सर्कल बनाया गया है। तो हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी और इस बड़े वाले सर्कल की आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। और दोनों का क्षेत्रफल जो है हम लोग पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का माइनस में आपका पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका ये शेडेड रीजन का ये छायांकित क्षेत्र है आपका शेडेड रीजन। इसका क्षेत्रफल आपका आ जाएगा जो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो रेडियस निकालने, छोटे वाली की रेडियस निकालने के लिए हमें जो है परिमाप दे रखा है 444 है आपका, ठीक है ना। परिमाप क्या होता है आपका 44/7 इंटू में आर। इसी की वैल्यू आपको 440 आपको दे रखी है, ठीक है ना, 440। तो ये 10 बार में चला गया। तो यहाँ से आर कितना आ गया 70, ठीक है ना। ये बताओ, ये छोटा वाला आर 70 आ गया है, ठीक है। तो हमें बड़ी वाली जब रेडियस निकालना होगा तो ये जो रास्ता है आपका, देखिए ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ तक 70 है और ये जो है ये 5 मीटर चौड़ा है। तो बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 70 में आप 5 जोड़ देंगे तो 75 आपकी बड़ी वाली रेडियस हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहाँ से आप क्या करिए, पाई कॉमन ले लीजिए। क्या है, बड़ी वाली जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर माइनस में आपका छोटी वाली त्रिज्या का स्क्वायर, ये आपको करना है, ठीक है ना। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस में आपका बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। इसको यहाँ अप्लाई करिए क्योंकि स्क्वायर निकालोगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये पाई हो गया इंटू में आपका 75 में आप 70 जोड़ोगे कितना आएगा, 75 में आप 70 यहाँ जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 145, ठीक है ना। 75 में आप 70 घटाएंगे तो 5 आएगा। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो गया 22 बटे में आपका 7 इंटू में आपका 145 और गुणे में आपका 5, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 22 पंचे 22 और 5 को गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 110, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास 110 गुणे में आपका 145 और बटे में आपका 7, ये सॉल्व करना है। तो चलिए हम अप्रॉक्सीमेशन लेके आपका सॉल्व कर देते हैं। आप अपने आंसर देख लीजिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करो, आप इसको 7 से लगभग काटो। 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है ना। 7 दूनी 14 हो गया, 0 हो गया और 7 49 हो गया, ठीक है ना। इसमें जो है आप 11 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लेके ही एग्जाम में सॉल्व किया करो, फिर जो उसके नज़दीक आंसर होगा उसको टिक कर देना, ठीक है। ये हो गया 11 7 77 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया आपका। तो 2277 के नज़दीक कौन सा आंसर है आपका, ठीक है ना, 2278 है। तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसके सबसे नज़दीक होगा